Now let me check. Last topic. So I'll go for डेट टाइम मैनिपुलेशन इन सी शार्प. तो सी शार्प के अंदर डेट टाइम मैनिपुलेशन जो है वो कैसे करते हैं? To manipulate date and time. C sharp provides you a built-in class called date time. To manipulate date and time, C sharp provides you a built-in class called date and time. To manipulate date and time, C sharp provides you a built-in class called date and time. ठीक है. To manipulate date and time, C sharp provides you a built-in class called date time. Now this class has some constructors. तो कुछ constructors को पहले देखते हैं. So this constructor to create the object of date and time. So date and time क्या? You create the object of date and time. तो डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना सकता है विथ इनिशियल डेट. उसमें इनिशियल डेट एंड टाइम है. Now we can use another constructor where year, month, day. So we'll create the object of date and time with year, month, and day passed as a parameter. Now, similar way, we have the date time. Many constructors are there. ढेर सारी constructors हैं. तो जिसको यूज करके हम डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. Now let's create the object of date time. So for that we go to Visual Studio. We'll create a new project here. Create new project here. AS.NET Core empty. Oh sorry, console application.NET framework. I'll put the name date type manipulation example. Okay. So date time manipulation new. Now let's create the object of date time. Now the console dot write line dt. तो dt एक ऑब्जेक्ट बना है डेट टाइम का और उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं. तो dt में क्या आएगा? इनिशियल डेट एंड टाइम. जो कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो इनिशियल डेट क्या है? 01/01/001 12 AM. तो 01/01/001
12/00/00 इनिशियल डेट। आप चाहे तो डेट टाइम का और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। डेट टाइम dt1 इक्वल टू न्यू डेट टाइम, इसमें बोलेंगे ईयर, मंथ एंड डेट। तो इसको हम डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन dt1। तो जैसे इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पर dt1 आ गया। सो 23/12/2013 12 है। तो यहाँ पर इनिशियल डेट आ रही है, यहाँ पर जो हम डेट दे रहे हैं वो। तो पहला पैरामीटर क्या है, ईयर। दूसरा पैरामीटर मंथ। तीसरा, तो तीसरा जो है डेट है। तो ईयर, मंथ एंड डेट। तो 23 दिसंबर 2013। ठीक है। नाउ आप चाहे तो एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं dt2 इक्वल टू न्यू डेट टाइम, और इसमें हम बोल देंगे 2025/11 एंड विल से समथिंग फॉर 12। उसमें और भी हम चीजें दे सकते हैं। टाइम 23 hours 40 minutes 50 seconds। तो रात के 11 बज जाएंगे। सॉरी, उसको डिस्प्ले नहीं किया, तो डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन dt2। तो dt2 से उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जैसे इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आएगा dt2 12/11/2025 11:40 PM। ठीक है। तो 11:40 minutes 50 seconds। तो ऐसे और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, तो करीब करीब 12 कंस्ट्रक्टर्स है, बहुत सारे। ठीक है। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर ज्यादातर यूज होता है ना। इसके अलावा इसमें स्टैटिक मेंबर्स हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर्स भी है। तो पहले स्टैटिक मेंबर्स को देख लेते हैं। और दूसरे जो मेंबर्स है वो क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर्स। पहला तो स्टैटिक मेंबर, दूसरा क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स में क्या है, स्टैटिक मेंबर्स में, तो स्टैटिक मेंबर्स में क्या खासियत होती है। सो वी कैन इन्वोक इट यूजिंग क्लास नेम। उसको हम डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। उसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। अगर कोई भी मेंबर स्टैटिक है तो उसको हम क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे पहला जो स्टैटिक मेंबर है वो नाउ। तो नाउ इज अ प्रॉपर्टी, स्टैटिक प्रॉपर्टी है, डेट टाइम क्लास नेम, एंड इट गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। तो नाउ क्या है, स्टैटिक प्रॉपर्टी है एंड इट गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। तो नाउ क्या है, स्टैटिक प्रॉपर्टी है एंड इट गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। तो नाउ एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, इट गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। स्टैटिक एक प्रॉपर्टी है, इट गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। ठीक है। तो करंट डेट एंड टाइम। Now let's display the now property as console.writeLine. So हमने डायरेक्टली डिस्प्ले किया नाउ को, सो डेट टाइम डॉट नाउ। तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्ट क्लास नेम से हम कॉल करेंगे इसको। आप चाहे तो इसको किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो नाउ से आपको मिलेगा करंट डेट एंड टाइम। तो 11 मार्च 2026 6:25 30 यहाँ जो भी आएगा दैट इज फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर गड़बड़ है तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो आपके कंप्यूटर में जो करंट डेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले। तो करंट डेट जो है वो 11 मार्च 2026 6:25 30। कल रन करोगे तो कल की डेट दिखाएगा। नाउ मतलब अभी की डेट, अभी का डेट इन टाइम, करंट डेट इन टाइम। Now you can also store it into some variables or dt equal to datetime.now। तो dt में अभी क्या स्टोर हो जाएगा, करंट डेट एंड टाइम, क्योंकि dt एक ऑब्जेक्ट है डेट टाइम का, तो उसमें हम करंट डेट एंड टाइम को स्टोर कर रहे हैं। तो कैन बी डिस्प्ले dt, सो dt को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं।
तो dt को यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं 11/3/2026 6/26/26 की। तो 11/3/2026 6/26/26 की। ठीक है। फाइन। तो 11/3/2026 6/26/52 पी। फाइन। तो आप उसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ की तरह आपके पास क्या है? तो नाउ की तरह आपके पास स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर वी हैव डेज इन अ मंथ एक मेथड है। इसमें हम ईयर पास करेंगे, मंथ पास करेंगे, एंड इट गिव्स यू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंथ। तो उस महीने में कितने दिन है वो आपको रिटर्न करेगा। तो डेज इन अ मंथ विल गिव यू नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। उस महीने में कितने दिन है वो डिस्प्ले रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कंसोल डॉट राइट लाइन टू डेज इन अ मंथ, तो डेट टाइम डॉट टू डेज इन अ मंथ। ठीक है। सो डेज इन अ मंथ, और डेज इन अ मंथ में स्पेसिफाइड ईयर्स को 2025 फरवरी। तो दो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1 फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी, 3 फॉर मार्च, 4 फॉर अप्रैल। तो 2 दिया, तो 2025 फरवरी में कितने दिन थे वो आपको देगा। 2025 में 28 दिन। तो 3 में बोलेंगे तो मार्च में तो सब में 31 दिन ही होते हैं, चाहे कोई भी ईयर हो। मार्च मंथ में तो 31 होता है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेज इन अ मंथ, सो डेज इन अ मंथ में डेट टाइम डॉट डेज इन अ मंथ। ठीक है। सो डेज इन अ मंथ, सो डेज इन अ मंथ। नाउ सपोज यहाँ पर मिलते 24 और फरवरी, सॉरी, तो इसको रन करेंगे तो 29 दिन आएंगे, क्योंकि 24 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में फेब मंथ में एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन होता है। अगर 23 करोगे तो 28 दिन आएंगे वापस। 22 करोगे तो वापस 28 दिन आएंगे, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आएगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 2028 करोगे तो उसमें भी क्या होगा, 29 दिन आएंगे। ठीक है। तो लीप ईयर, तो इससे आप डेज फाइंड कर सकते हैं मंथ के। एक और मेथड है इज लीप ईयर, ये भी स्टैटिक है। तो इज लीप ईयर, इसमें हम क्या पास करेंगे, ईयर। सो इट विल रिटर्न यू ट्रू इफ द ईयर इज लीप ईयर, अदरवाइज रिटर्न यू फॉल्स। तो इज लीप ईयर में हम ईयर पास करेंगे, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू इफ द ईयर इज लीप ईयर, अदरवाइज विल रिटर्न यू फॉल्स। So is leap year. So it will return you true if the year is leap year. Otherwise, will return you false. तो लेट्स ट्राई दिस। तो इसमें हम क्या पास करते हैं, ईयर, तो बता देगा कि लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन इज लीप ईयर, और इज लीप ईयर में क्या लेगा, डेट टाइम डॉट इज लीप ईयर। इज लीप ईयर में सर हमने पास किया 2025, तो 2025 लीप ईयर है नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। 2026 है नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। 2027 है
नहीं है, 28 है तो 28 को पास करेंगे तो क्या होगा, डी। तो 2000 को पास करेंगे तो वापस 2 मिलेगा। तो 2000 भी लीप ईयर। तो 2000 में यहाँ पर अगर 2000 पास करेंगे तो आपको कितने दिन मिलेंगे, 29 दिन, बराबर। तो ये स्टैटिक मेंबर्स है जिसको आप डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। ना नॉन स्टैटिक मेंबर्स से ढेर सारे डेट टाइम में, तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। सो आर है, मिनट है, सेकंड है, तो डे ऑफ वीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये नॉन स्टैटिक के मतलब इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नॉन स्टैटिक मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना रखा है dt, तो उसमें से हमने करंट डेट एंड टाइम डाल दिया वापस। अभी जब हम dt को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इट्स प्रिंटिंग एंटायर डेट, पूरी डेट प्रिंट कर रहा है। सो डे, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट, सेकंड एंड एवरीथिंग। तो इसमें से सिर्फ डे मुझे अलग चाहिए, आई वॉन्ट ओनली डे, आई डोंट वॉन्ट मंथ, ईयर, टाइम, कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है डे। सो डे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या होगा, तो dt डॉट डे। तो डे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डे आएगा, सो डे 11। सो डे जो है वो क्या है, 11। ना कंसोल डॉट राइट लाइन, सो डे के बाद क्या है, मंथ, dt डॉट मंथ। तो यहाँ पर मंथ क्या है, 3। तो डे 11, मंथ 3। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन ईयर। तो यहाँ पर बोलेंगे dt डॉट ईयर। तो डे, मंथ एंड ईयर। So 11/3/2026. Today 11 month 3 year 2026. ठीक है ना। अगर आपका आज चाहिए अलग से तो आज भी मिल जाएंगे, कल से आज, कल से dt डॉट आज। एंड अगर आपको मिनट्स चाहिए अलग से तो मिनट्स भी मिल जाएंगे, मिनट्स dt डॉट मिनट्स से। और अगर आपको सेकंड्स भी अलग से चाहिए तो dt डॉट सेकंड। और अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए, डेट, टाइम नहीं चाहिए, तो dt डॉट डेट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आज 18, 6 बज गए, मतलब 18 घंटे हो गए। 24 आवर्स का वॉच रहेगा इसका, 34 मिनट 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो 34 मिनट 40 सेकेंड्स, 6 बजे। नाउ डेट में सिर्फ डेट आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है, सुबह का, AM। नाउ डे ऑफ अ वीक, सो डे ऑफ अ वीक से आप पता करवा सकते हैं कि कौन सा दिन है वीक का। तो डे ऑफ वीक, तो dt डॉट डे ऑफ वीक। तो dt डॉट डे ऑफ वीक। तो डे ऑफ वीक में क्या है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे। तो डे ऑफ वीक में क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स भी हैं, ऐड डेट्स, ऐड मंथ्स, ऐड ईयर्स, ऐड सेकंड्स, तो ऐड मिनट्स, ऐड आवर्स, ऐसे मेथड्स हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो इतने दिन या इतने महीने या इतने साल ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ऐड 10 days,
तो 10 दिन के बाद की डेट मिलेगी आपको। ऐड मंथ 10 बोलेंगे तो 10 महीने के बाद की डेट। तो अभी डीटी में क्या है, करंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर हमने बोल दिया dt इक्वल टू dt डॉट एड डेट्स। एड डेट में सब हमने बोल दिया 500 दिन। तभी dt में कौन सी डेट आएगी, 500 दिन के बाद की डेट आएगी। तो से dt है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 500 डेज के बाद की डेट आएगी। तो 500 डेज के बाद की डेट कौन सी, 24/7/2027, 6:36 सेकंड, so 36 मिनट 49 सेकंड। तो 24/7/2027 चला गया, 500 दिनों की बाद की डेट। नाउ सपोज एड मंथ, सपोज 25 मंथ के बाद कौन सी डेट आएगी। आज की डेट में अगर हमने 25 महीने ऐड कर दिए तो कौन सी डेट आएगी, सो इट विल गिव द डेट आफ्टर। तो 11/4/28, 6:37 एंड 24 सेकेंड्स। ठीक है, ना यहाँ पर सो डी टी इक्वल टू डी टी डॉट एड मंथ 25 की तरह, तो मैंने मंथ की जगह सपोज ईयर्स ऐड कर लिए। डी टी इक्वल टू डी टी डॉट एड ईयर्स, पर एड ईयर्स में बोल दिया सपोज हमने 23 साल ऐड कर दिया। तो इसको रन करेंगे तो 23 साल के बाद की डेट आएगी, 11/3/2049। ठीक है, तो 23 साल के बाद हम 2049 में पहुंच जाएगा। यू कैन ऐड आवर्स मिनट्स, जो भी आपको ऐड करना, ऐड आवर्स मिनट सेकेंड। सपोज मैंने यहाँ पर 400 घंटे ऐड कर लिए करंट डेट। तो करंट डेट में 400 आवर्स पे जब हम ऐड करेंगे तो हमें कौन सी डेट मिलेगी, 28/3/2026, 10:38:33 है। तो 28/3/2026, 10:38:33 है। ठीक है, 28/3/2026, 10:39 AM। So add days, add years and add months। उसके बाद ऐड सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर मेथड, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट की जगह कंपेयर टू बोलेंगे पहले, कंपेयर टू। कंपेयर टू में यहाँ पर हम देंगे dt1 date1 डॉट कंपेयर टू dt2। तो date1 को कंपेयर कर रहे हैं date2 के साथ, तो dt1 डॉट कंपेयर टू dt2। तो date1 कंपेयर करेगा dt2 के साथ। इफ dt1 इज ग्रेटर, अगर dt1 ग्रेटर है तो गिव्स यू 1, तो आपको 1 देगा, 1 रिटर्न करेगा। इफ dt2 इज ग्रेटर तो गिव्स यू -1। if dt1 and dt2 both are same, gives you 0। so dt1 is greater gives you 1, if dt2 is greater gives you -1, if dt1 and dt2 both are same gives you। ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा यहाँ पर। टेस्ट कंपेयर, तो सपोज dt में हमने डाल दिया डेट टाइम डॉट नाउ, और dt1 में भी हमने डाल दिया डेट टाइम डॉट नाउ। अभी दोनों में डेट क्या है, सेम ही है। तो dt1 को अगर हम कंपेयर करेंगे कंपेयर टू मेथड से dt2 के साथ, तो क्या होगा, तो दोनों में डेट अगर सेम है तो इट विल गिव यू 0। सॉरी, ओके।
सो 1 आ रहा है क्योंकि मैंने dt को कंपेयर करना था मुझे किसके साथ, dt1 के साथ। dt में करंट डेट है, dt1 में भी करंट डेट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0। तो दोनों का कंपेरिजन आएगा 0 क्योंकि दोनों में सेम डेट है। ठीक है। अगर हमने dt में ऐड डेज करके कुछ दिन बढ़ा दिए, 50 दिन बढ़ा दिए, so if we add the 50 days in the current date and time, तो इसमें तो करंट डेट टाइम है और इसमें 50 दिन के बाद की डेट एंड टाइम है, मतलब dt ग्रेटर है dt1 से, पहली डेट ग्रेटर है दूसरे डेट से। अगर पहली डेट ग्रेटर है दूसरे डेट से तो क्या मिलेगा आपको, 1। तो आपको मिलेगा 1। तो dt डॉट कंपेयर टू dt1, तो आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ठीक है, so dt equal to add date 50, dt1 equal to date time dot now, then dt dot compare to dt1। now suppose दूसरे डेट में हमने बोल दिया add days और उसमें हमने बोल दिया 200, और इसको अगर हमने रन किया तो टोटल हैपन तो -1, क्योंकि दूसरी डेट क्या हो गई, ग्रेटर। तो अगर ये ग्रेटर होगी तो -1, ये ग्रेटर है तो +1, और दोनों सेम है तो 0। ना इसी तरह एक और मेथड है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट टू, तो dt1 डॉट सब्सट्रैक्ट dt2। तो ये क्या करेगा, इट विल सब्सट्रैक्ट dt2 फ्रॉम dt1, it will subtract dt2 from dt1, so it will subtract dt2 from dt1, तो dt2 को dt1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड रिटर्न्स यू टाइम स्पैन, आपको टाइम स्पैन देगा। दो डेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, डेट मिलता है। इफ यू सब्सट्रैक्ट द 2 days तो डू यू गेट द डेट्स, ना आपको डेट्स नहीं मिलेंगे, डेट्स की जगह क्या मिलेगा, टाइम स्पैन। टाइम स्पैन मिलता है, करंट डेट में से बर्थ डेट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एज। डेट नहीं मिलता है, एज मिलता है, कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गए। तो उसको काउंट करने के लिए एक अलग से क्लास है हिसाब में, उसको बोलते हैं टाइम स्पैन। टाइम स्पैन stores span of time, so what it means, it stores the difference between two dates, दो dates के बीच का डिफरेंस स्टोर कर सकता है टाइम स्पैन। The time span stores span of time stores the difference between two dates here. The time span stores the span of time stores the difference between two dates. So time span stores span of time, it stores the difference between two dates. ठीक है, the time span stores the span of time, it stores the difference between two dates. Now let's subtract these two dates. dt dot dt subtract to, sorry, subtract method two नहीं, सिर्फ subtract, sorry again. Subtract में we can pass the dt2, तो दोनों को subtract करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम स्पैन।
तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम स्पैन dt डॉट सब्सट्रैक्ट dt2। और टाइम स्पैन हम किस में स्टोर कर रहे हैं, टीएम के अंदर। तो इसमें हम क्या टाइम स्पैन में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने दिन का डिफरेंस है, कितने आवर्स का डिफरेंस है, कितने सेकंड का डिफरेंस है, ये हम ढूंढ सकते हैं। तो हम बोलेंगे टोटल डेज, कितने दिन का डिफरेंस है। तो कितने दिन का डिफरेंस आएगा, 150 डेज अराउंड। सो 168 पॉइंट समथिंग आ, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50 दिन है और ये 200 दिन के बाद की डेट है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। किसको सब्सट्रैक्ट करना है, dt1 को। तो 150 आना चाहिए, तो -150, क्योंकि dt2 क्या है, बड़ा है। सॉरी, dt1 बड़ा है और dt क्या है, छोटा है। तो माइनस आ रहा है क्योंकि dt1 में आज के डेट के बाद के 200 दिन के बाद की डेट है, और dt में आज की डेट से 50 दिन की डेट की बाद की डेट। तो -150 आ रहा है। अगर आप इसको dt1 और dt करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 150 पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा डेट टाइप के अंदर कुछ और भी मेथड्स है, स्ट्रिंग कन्वर्शन मेथड्स। तो डेट टाइम ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स है। टू स्ट्रिंग, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग बोलेंगे, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग, टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। So to short date string, to long date string, to short time string, to long time string. To short date string, to long date string, to short time string, and to long time string. ठीक है, to short date string. To short date string से क्या होगा, so it will give only date. Now अभी short date फॉर्म में डेट आएगी, ये लॉन्ग डेट फॉर्म में डेट देगा, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम। तो ये जो फॉर्मेट है वो कहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक, सॉरी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाओगे एडजस्ट डेट एंड टाइम। एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा लैंग्वेज एंड रीजन्स। लैंग्वेज एंड रीजन में जाओगे यहाँ पर तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो रीजनल फॉर्मेट। तो रीजनल फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा शॉर्ट डेट। अगर जब आप टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग करोगे तो इस तरह आएगा, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग करोगे तो इस तरह आएगा, टू शॉर्ट टाइम करोगे तो इस तरह आएगा, टू लॉन्ग टाइम करोगे तो इस तरह आएगा। आप चाहे तो इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज पर क्लिक कर दो, आपको जो भी चेंज करना है आप चेंज करो। तो शॉर्ट टाइम में सर आपको इस तरह चाहिए, इस तरह देखो, इस तरह चाहिए, इस तरह। लॉन्ग टाइम लॉन्ग डेट में ये डेटा है। कैलेंडर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, आपके पास तो एक ही इस मशीन में एक ही कैलेंडर है, टाइम शॉर्ट टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे दिख रहा है वैसे ही आएगा, यहाँ जैसे फॉर्मेट है वैसे ही आएगा। Now let's try this. तो यहाँ पर so हमने हो दिया console dot write line, तो short date string, और यहाँ पर हो गया dt dot to short date string, और यहाँ पर हो गया हमने console dot write line long date string, तो dt dot to long date string है। तो रन करेंगे तो शॉर्ट डेट स्ट्रिंग आएगी 30/04/2026। लॉन्ग डेट स्ट्रिंग करोगे 30 अप्रैल 2000। तो इस फॉर्मेट में आएगा। शॉर्ट टाइम लॉग टाइप को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन विल से शॉर्ट टाइम, so dt dot to short time string, and will say console dot write line long time string है।
तो dt डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग है ना। इसको रन करेंगे यहाँ पर, तभी यहाँ पर आप देखोगे तो शॉर्ट टाइम में 06:51 PM है और लॉन्ग टाइम में क्या 6:51:29 PM। सेकंड आ रहे हैं यहाँ पर, सेकंड्स नहीं आ रहे। ये यहाँ पर डिपेंड करता है आपका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, ओके। सो शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग एंड लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। तो टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो डेट टाइम के बारे में आपको मुझे बतानी थी। तो आज इसको